आज हमने बहुत बड़ा पंगा ले लिया। कुछ भी। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख के आप सोच रहे हो कि कौन सा बड़ा पंगा ले लिया। ब्लॉक्स के अंदर ही तो जा रहे हो, लेकिन रुको जरा सबर करो। लेट मी एक्सप्लेन। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमने ब्लॉक्स को ललकार दिया है। आज हम ब्लॉक्स के अंदर जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने बाबा कुबेर के साथ सीक्रेट डील मारी कि भाई आजकल ब्लॉक्स के अंदर क्या हो रहा है। तो बाबा कुबेर ने बोला कि ब्लॉक्स के अंदर जाके बहुत खतरनाक चीजें मिलती है। तो ये खबर पहुंच गई योगी को, और बाबा कुबेर ने मेरे लिए सीक्रेटली ब्लॉक के अंदर कोई ना कोई नई आइटम छुपा के रखी हुई थी। सो यस गाइस, वी आर गोइंग इनसाइड द ब्लॉक्स। तो आज हम डर्ट ब्लॉक के अंदर जाने वाले हैं, डायमंड के अंदर जाने वाले हैं, बेड रॉक, टीएनटी, ऑब्सिडियन, एनी ब्लॉक दैट्स पॉसिबल। तो पंगा ये हो गया कि ओगी ने सीक्रेटली वहां पे जाके पता नहीं क्या रख दिया है। बाबा कुबेर ने बोला ब्लॉक के अंदर हमारे ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है, लेकिन आज तो फिर भी मैं जाऊंगा। सो जी हाँ भाई, मैंने फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो मेरा नाम है। अबे तू यहाँ पे क्या कर रहा है? निकल यहाँ से, अब तो मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे डायमंड के विलेजर मेरे कासल के अंदर आ चुके हैं, पता है तुम्हें? तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। 2 मिलियन पे तो बाबा टी2 भी आने वाला है, एंड वी आर आल्सो क्लोज टू 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड आज की वीडियो का लाइक का टारगेट होगा 30,000। कैन वी डू इट? लेट्स सी। तो ब्लॉक्स के अंदर जाने के लिए हमें सीक्रेट एंडर पर्ल्स गानी पड़ेंगी, और ये सीक्रेट पर्ल्स एंडरमैन से नहीं मिलती। ये हमें खुद की घर की खेती करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आते ही भाई मुझे तो इसके 4 सीड मिल गए। तो वैसे इन सीड्स का क्या करूं जब हमारे पास टूल ही नहीं है? तो एक काम करते हैं, फटाफट से बेसिक टूल बना के इसको कई कोने के अंदर उगाने के लिए रख देते हैं। तब तक हम इस बड़े से विलेज को लूटेंगे, क्योंकि हमारा तो काम ही ये होता है, जब भी नया विलेज मिलता है भाई इन अमीरों को तो गरीब करके ही जाते हैं भाई, इनको लूट के। सो अभी जो से बेसिक टूल हमें चाहिए थे वो तो अपन को मिल गए। तो अभी एक काम करते हैं, एक ही सीड को ग्रो करते हैं, एंड दैट शुड बी इनफ फॉर मी। ये लगा दिया अपन ने सीड, एंड लेट्स गो। तो इनके पास कुछ ना कुछ तो होगा, अगर नहीं भी होगा तो यहाँ पे हमें लूटना पड़ेगा, क्योंकि डायमंड के ब्लॉक के अंदर जाना है। तो गाइस हमें ढेर सारी माइनिंग करनी होगी, एंड आई एटलीस्ट नीड टू गेट सम आयरन, क्योंकि आयरन के बिना तो डायमंड माइन ही नहीं हो सकता ना। तो वैसे ये बेसिक टूल बनाते बनाते हम सोच लेते हैं कि कौन से ब्लॉक के अंदर जाएं। तो डर्ट के अंदर तो जाना है, क्राफ्टिंग टेबल के अंदर भी देख लेंगे, लेकिन डायमंड, बेडरॉक, टीएनटी, ऑब्सिडियन, इनके अंदर तो जाना है, क्योंकि यही सबसे मोस्ट पावरफुल ब्लॉक्स हैं। वैसे अगर आपके पास भी कोई सजेशन है कि या आप चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक ब्लॉक के अंदर जाऊं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। सो आई थिंक वी शुड बी गुड नाउ। और यहाँ पे ऑलमोस्ट ग्रो तो हो ही चुका होगा, एंड यस दैट इज ऑलमोस्ट ग्रोन। तो यहाँ पे बस मैं सोच रहा हूँ कि इसको ब्रेक करूं या ना करूं। भाई मेहनत पानी पे ना फिर जाए, लेकिन चलो ब्रेक कर ही लेते हैं। एंड नहीं मिला। तो ये प्लांट फुली ग्रोन हो चुके हैं। 3, 2, 1 एंड आई गॉट पर्ल्स। तो यहाँ पे गाइस मुझे 2 तरह की पर्ल्स मिलती हैं, दैट इज डायमेंशनल पर्ल और एक है होम पर्ल। तो ब्लॉक के अंदर जाके मुझे वापस भी तो घर आना है ना। तो अभी बिना और टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं सीधा डर्ट ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे पता नहीं कौन से कीड़े मकोड़े होने हैं, लेकिन लेट्स फाइंड आउट। एंड यहाँ पे क्या मिला? ओह माय गॉड, ये क्या भाई, इतनी सारी वाइन्स। यहाँ पे आयरन गोलम। अबे यार तू तो पुस्की निकला। यहाँ पे होगी ने डर्ट का आयरन गोलम स्पॉन कर रखे है, और मेरे ऊपर जानलेवा हमले की बात कर रहा था। इसको तो 2 झापड़ मारूंगा, ये अभी डर्ट की तरह यहाँ पे पिघल जाएगा। तो भी वैसे यहाँ पे डर्ट ब्लॉक के अंदर इतना कुछ नहीं है। वेल ऑब्वियसली डर्ट के अंदर आप फाइंड ही क्या कर सकते हो, आपको बस छोटे मोटे ग्रास ही मिलती है, प्लांट्स ही मिलते हैं, और वाइन्स ही मिलती हैं, और क्या मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मशरूम और ये सोल क्या कर दिया ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन अभी यहाँ पे वो ट्रेजर ढूंढ लेते हैं जो कि टीडू बाबा ने यहाँ पे हमारे लिए छुपा के रखा है। भाई गोलम तुझे ना लग जाए यार, पीछे हटना यार। यहाँ पे एक काम कर, तू ऊपर चला जा, वाइन से चढ़ के ऊपर चला जा तू। सो लेट्स फाइंड आउट, एंड आई फाइनली गॉट अ चेस्ट। ओके डर्ट शवल मिला यहाँ पे, लेकिन ये डर्ट शवल करता क्या है? लेट्स फाइंड आउट। ओह माय गॉड, अरे यार हम तो है भी वॉइड के अंदर। यहाँ पे अगर मैं नीचे गिरा सीधा भगवान के प्यारा हो जाऊंगा। लेकिन गोलम आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू यार। अभी मेरा सरप्राइज होने वाला था तेरे चक्कर में। ओ बे फिर से भाई, उठा ले रे बाबा उठा ले। यार ये शवल बहुत खतरनाक है भाई, मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ। गोलम I'll see you soon buddy, let's go। तो अभी हम फिर से वापस आ चुके हैं, एंड what we have to now do is go into the crafting table। लेकिन उससे पहले हम ये शवल को ट्राई कर लेते हैं। अरे ये सैंड के ऊपर काम नहीं करता, लेकिन ये खाली डर्ट के ऊपर काम करता है, एंड इट माइंस अ क्यूब फुल ऑफ डर्ट। लेकिन अभी मुझे जाना क्राफ्टिंग टेबल के अंदर बिना टाइम जाया करते हुए, क्योंकि यहाँ पे आरे हैं, यहाँ पे हैमर है, यहाँ पे ये पता नहीं क्या है। हाँ तो जो भी है यहाँ पे बड़ी सारी चीजें क्राफ्ट होती हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे हमें बहुत एपिक चीज मिलने वाली है। सो लेट्स गो 3, 2, 1 एंड अबे क्राफ्टिंग टेबल के अंदर आ गए। अबे ये तो पूरा क्राफ्टिंग टेबल का भरा हुआ है, एंड आई फाइनली गॉट आयरन। वैसे मुझे लग रहा है कि आई कैन माइन आयरन ब्लॉक यूजिंग स्टोन पिकैक्स। ओह यस आई गॉट इट। तो वेल यहाँ पे जब आ ही चुके हैं तो एडवांटेज तो लेंगे ही, हमें इतनी माइनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड नेक्स्ट ब्लॉक वी कैन जस्ट सिंपली गो टू आयरन ब्लॉक। और यहाँ पे इन्होंने 4 आयरन ब्लॉक रखे हुए हैं। मुझे लग रहा है, अबे मेरे पास मत आप भाई, मार नहीं आ रहा है, ऐसे घूर के आ रहा था, इतना फास्ट आ रहा था जैसे चल के भाई मैंने यहाँ पे क्राइम किया हो। लेकिन अभी एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे अपनी सीक्रेट लूट फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज देयर इज क्राफ्टिंग टेबल और इसमें तो और कुछ है ही नहीं। मुझे तो बस उस लूट से मतलब है कि उसने क्या यहाँ पे छुपा रखा है। एंड आई फाइनली गॉट इट, क्राफ्टिंग सोर्ड, मॉब्स ड्रॉप रैंडम आइटम्स। अरे
ये क्या सीन है, ये मुझे समझ नहीं आया थोड़ा सा। गोलम तेरे ऊपर मुझे थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आई एम वेरी द सॉरी, लेकिन यू जस्ट हैव टू डाई नाउ। ओ माय गॉड, ओबे अरे ये गोलम को जब भी मैं मार रहा हूँ ये रैंडम आइटम स्पॉन कर रहा है। अरे आई गॉट एन्चेंटेड बुक एंड क्रिस्टल। अरे क्या क्या नहीं मिल गया भाई मुझे। एंडरमैन स्पॉन एग, गोल्डन चेस्ट प्लेट, गार्डियन स्पॉन एग, एन्चेंटेड बुक। ये पता नहीं कौन सी एन्चेंटेड बुक है, लेकिन एंड क्रिस्टल भी अपन को मिल गया। वैसे ये बहुत ही यूजफुल चीज हमें मिली है। तो सिंस यहाँ पे ढेर सारे क्राफ्टिंग टेबल है और हम क्राफ्टिंग टेबल के अंदर ही है, सो आई विल जस्ट डू दी ऑनर्स ऑफ क्राफ्टिंग माय एपिक आयरन टूल्स। वी आर नाउ फुली प्रोटेक्टेड एंड लेट्स गो आउट। ओके तो गाइस फिर से हम वापस आ चुके हैं अपने ओवरवर्ल्ड के अंदर और यहाँ पे बस मुझे एक फर्नेस की तलाश है, क्योंकि अभी मेरे पास हंगर बार हो चुका है कम। तो मेरे दिमाग में एक एपिक आइडिया है कि मुझे फाइंड आउट करने की फर्नेस वगैरह अंदर से कैसे काम करता है। तो उसके लिए तो हमें फर्नेस के अंदर ही जाना पड़ेगा। देखते हैं भाई कौन सी टेक्नोलॉजी वो यूज करता है अपन का फूड स्मेल्ट करने। सभी ट्राई करते हैं कि हमें क्या मिलता है एक्चुअली में। एंड 3 2 1 लेट्स डू दिस। अरे यहाँ पे मैं कहाँ पे आ गया? वेट अ मिनट, यहाँ पे ऊपर मैंने पोर्क रखा हुआ था एंड एक्चुअली दिस इज कुकिंग पोर्क। अरे ये तो बहुत ही इंसेन निकला यार। गोलम क्या कर रहा है भाई तू? इसको मैं राइट क्लिक नहीं कर पा रहा, लेकिन देयर आर अ लॉट ऑफ फर्नेसेस हियर। तो इनके अंदर देख लेते हैं। यहाँ पे एक मिनट, ऑटो स्मेल्टिंग एंड ऑटो कुक। अरे ये तो बहुत ही तगड़ी पिकैक्स निकली यार। यहाँ पे वैसे और किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं है। यहाँ से निकलते हैं भाई। इस गोलम वगैरह को नहीं मारेंगे क्योंकि ये गोलम बेचारा अपना खाना पका रहा है यार। और यहाँ पे हमें कुछ क्या भी नहीं रहा, दिखा आग के ऊपर खड़ा है, अपनी अग्नि परीक्षा भी दे रहा है हमारे लिए। जा बेटा, मैंने तुझे बख्श दिया, मैंने ओगी को भी बख्श दिया, मेरा गुलाम बनेगा। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। गजब बेइज्जती है। बहुत गंदी नजरों से देख रहा है भाई। यहाँ पे निकल बिफोर ही किल्स मी। सो वी आर नाउ बैक टू अवर वर्ल्ड। तो भाई तो इन तीनों ब्लॉक के अंदर जाके तो भाई मुझे बड़ा मजा है। चलो कोई नहीं, अभी एक काम करता है, यहाँ पे चलते हैं आयरन ब्लॉक के अंदर, बिकॉज दैट इज द नेक्स्ट ब्लॉक। तो इस आयरन ब्लॉक के अंदर पता नहीं क्या होने वाला है। लेट्स गो। मुझे तो लग रहा है ढेर सारा आयरन ही मिलेगा हमें। एंड व्हाट डू वी हैव हियर? ओके तो 2 आयरन गोलम एंड यहाँ पे गाइस ढेर सारा आयरन भी है। और इधर आते ही मुझे क्या मिला? प्रोटेक्शन 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 भाई, एपिक एपिक। और यहाँ पे हमें मिला आयरन हैमर, लॉन्च योर एनिमीज। यहाँ पे स्पेस में भेजने वाले क्या मेरे एनिमीज को? ये उतारा। अब तो भाई आयरन गोलम तू भी मुझे कुछ नहीं कह सकता। बोल ऑगी को ले आ भाई अपनी आर्मी। बे यार यहाँ पे 3 गोलम खड़े हैं, वैसे इनका मैं सामना कर पाऊंगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वेल आई एम जस्ट लॉन्चिंग दिस इनटू द एयर और देयर वी गो। एक बारी और, एक बारी और, एक बारी और यार। इनको तो भाई झूले देके मुझे मजा आ रहा है। गाइस अब ये मारने भी आ गए थे। जब बंदा मारने भी आ जाता है तो भाई मैं उससे पंगे नहीं लेता। सो अभी मेरे पास आयरन की पिक वगैरह आ चुकी है। सो नाउ लेट्स गो एंड फाइंड अ रिवीन। A few moments later. ओके वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या है? अरे यहाँ पे मैंने पहली बार ऐसी चीज देखी हुई है कि इधर बिल्कुल सीधा नीचे जा रही है। वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या है? अरे ये तो बहुत ही नीचे जा रही है। वेट अ मिनट, अबे ये वॉइड के अंदर तो नहीं जा रही है। एंड इट इज स्ट्रेट गोइंग टू द रिवीन। नाइस। और आते ही क्या मिला मुझे? अबे तेरी तो स्केली 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 स्केली। नो 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 नो। यहाँ पे आते ही मेरे ऊपर अटैक शुरू हो जाता है एंड आई हैव गॉट द डायमंड राइट देयर इन फ्रंट ऑफ मी। और गाइस आपको तो इसका मतलब पता ही है। आई एम स्ट्रेट गोइंग इनटू द डायमंड राइट नाउ। और यहाँ पे बस थोड़ा सा अपने आप को कवर कर लेते हैं, ये ना हो डायमंड को छोड़ के हम लावा के अंदर चले गए। सो 3 2 1 लेट्स डू दिस। एंड व्हाट डिड आई गेट? आई गेट अ लॉट ऑफ डायमंड ब्लॉक्स। अरे डायमंड और के गोलम भी यहाँ पे पड़े हैं। इनकी आंखें तो नशीली लग रही है। यहाँ पे पता नहीं घूर घूर के ऐसा देख रहे हैं जैसे कि भाई मैं इनकी चोरी करने आया हूं। वेल आई एम जस्ट अबाउट टू रॉब देम। यहाँ पे डायमंड के ब्लॉक भाई कौन मिस करेगा? तो वैसे मुझे आज तो डायमंड का आर्मर तक नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ऐसा ओपी आर्मर है कि भाई मुझे प्रोटेक्शन 1000 मिली हुई है। सो आई काइंड ऑफ डोंट नीड इट। लेकिन मुझे जो सी ऊपर चीज पड़ी है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। चलो इनकी खेती इनके ऊपर ही यूज कर लेते हैं। एंड आई गेट डायनोमेड याविटारी। पता नहीं ये कौन सी चीज है भाई मुझे दी हुई है इसने। वैसे ये करती क्या है? इसके ऊपर अगर मैं इसके ऊपर यूज करूँ? नहीं भाई इसके ऊपर यूज नहीं करते, पहले अपने ऊपर यूज। वो व्हाट इज हैपनिंग? अरे 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 मैं ऊपर नीचे जा रहा हूँ। ओके तो गाइस दिस इज लाइक अ लिफ्ट सिस्टम। यार मेरे पास इतनी हेल्थ नहीं है कि भाई मैं तेरे साथ खेलूं। मेरे दिमाग में एक आइडिया जरूर था। आई विल लॉन्च यू इन द एयर। मैं तेरे साथ जाऊंगा भाई। तू मुझे मारने के लिए आना, मारने के लिए। हाँ भाई आजा आजा आजा। कहाँ पे जा रहा है? मेरे पीछे आएगा, मेरे पीछे आएगा भाई। मैं हवा के अंदर हूँ। तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू गो बैक। तो अभी अपन के पास 2 चीजें हैं, ऑब्सिडियन एंड डायमंड ब्लॉक। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डायमंड ब्लॉक के अंदर चले जाते हैं। एंड व्हाट डू आई गेट? अरे यहाँ पे तो मैं ऑब्सिडियन के अंदर आ गया, डायमंड के अंदर तो भाई मुझे उसने भेजा ही नहीं। चलो ये भी ठीक है, ऑब्सिडियन के अंदर भी ठीक है। यार काश मैं अपनी बकेट ले आता पानी की सही में, तो इसको पूरा का पूरा ऑब्सिडियन में कन्वर्ट कर लेते। लेकिन व्हाट डू आई हैव इन द चेस्ट? ऑब्सिडियन चेस्ट प्लेट। व्हाट? 1024 आर्मर, 10 आर्मर टफनेस, 50 नॉकबैक रेजिस्टेंस। ये आर्मर या ये आर्मर? गाइस लेट मी नो इन द कमेंट्स। मुझे नहीं पता, लेकिन आई विल गो फॉर द आयरन चेस्ट प्लेट। प्रोटेक्शन 1000 है, लेकिन इसके अंदर भी भाई 1024 आर्मर टफनेस है। तो यहाँ पे इनको मारने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक वीडियो करी हुई है ऑलरेडी आयरन कॉलम्स की, तो वो जाके आप चेकआउट कर सकते हो। देयर
देयर विल बी अ पॉप आउट ऑन द राइट साइड, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम फॉर अस टू गो होम, क्योंकि यहाँ पे तो बस क्राइंग ऑब्सिडियन है और ऑब्सिडियन का भरा हुआ है और मुझे बिल्कुल ऑब्सिडियन अच्छा नहीं लगता। ओके सो आई थिंक यहाँ पे मुझे ऐसी चीजें कवर करनी चाहिए एंड देन आई थिंक आई एम सपोज टू गो हियर इन द डायमंड ब्लॉक एंड वी आर इन द डायमंड ब्लॉक। अरे यार ये गोलम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है गाइस, मुझे पता है इनके बारे में, ये बहुत ही तगड़े बंदे हैं। लेकिन अभी ये काम करते हैं, ऊपर जाना है हमें। हमारे पास जोन सा ये वाला टूल है, इसका उपयोग करते हुए सीधा हम चेस्ट के ऊपर लैंड हुए एंड डायमंड पिकैक्स एंड इट्स चंकी। इसका मतलब मुझे समझ नहीं आया भाई चंकी का कि ये करती क्या है। तो जब इतना सारा डायमंड ब्लॉक सामने हो तो ऑब्वियसली बे यार ये आ रहा है भाई, यहाँ पे गलती से इसके ऊपर लग गई ना भाई बहुत मारेगा मुझे। काश मैं यहाँ पे मुर्गियों के अंडे लेके आता, यहाँ पे मैं चिकन को मॉड करके इनके पीछे भगाता भाई, सही में बहुत मजा आता मुझे। लेकिन व्हाट इज दिस चंकी? ओह चलो गाइस इस पिकैक्स का तो भाई बिल्कुल हम यूज नहीं करेंगे अभी फिलहाल। इसका तो सीन समझ आ गया कि ये कैसी पिकैक्स है, बिल्कुल भाई चंक माइन करके ही दे देगी आपको। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ग्लास ब्लॉक के अंदर चलते हैं एंड 3 2 1 लेट्स गो एंड वी आर इन द ग्लास ब्लॉक। और यहाँ पे भाई मुझे डर लग रहा है कि भाई मैं नीचे गिर ना जाऊं, लेकिन आई थिंक दीज आर बैरियर ब्लॉक्स। सही में बहुत अच्छी जिंदगी जीते हो यार तुम तो, आस पास के नजारे ले रहे हो। हाँ मुझे पता है तुम वर्ल्ड के अंदर हो, लेकिन अगर आस पास घर वगैरह होते हैं, पहाड़ वगैरह होते हैं तो तुम्हारी जिंदगी सेट थी। लेकिन इस जिंदगी को क्या करूं भाई, यहाँ पे जो बोरिंग हो। तो अभी काम करते हैं, यहाँ पे मुझे बहुत ही बोरियत सा लग रहा है, तो इसके अंदर चल के अपना सामान उठा के निकल चलते हैं। एंड आई गॉट एक्सरे पोशन। व्हाट इज द एक्सरे पोशन? इसको तो भाई बाहर जाके टेस्ट करना पड़ेगा। और इस एक्सरे पोशन में मुझे लग नहीं रहा, पता नहीं। ओके ओके ओके, ये तो जब मैंने माइनक्राफ्ट बट यू कैन कंबाइन आइटम्स वाला किया था गाइस, ये तो वही पिकैक्स है जहां पर भी मैं जाऊंगा वहां पे ब्लॉक्स माइन होके, वहां पे बस ब्लॉक्स माइन होते जाएंगे और मुझे ओर्स मिल जाएंगे। सही में दिस इज एपिक। लेकिन अभी मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बोला ही था ना मुझे इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं यार सही से एक्सप्लोर भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन व्हाट आई कैन डू नाउ इज गो टू द बेडरॉक। ओके तो फाइनली अभी हम बेडरॉक के ऊपर आ चुके हैं एंड 3 2 1 लेट्स गो। बेडरॉक तो भाई बहुत ही खतरनाक होने वाला है। ओके यहाँ पे बेड पड़े हुए हैं लावा के आसपास, और बेडरॉक के गोलम तो बहुत ही ओपी गोलम है, इनके साथ पंगे बिल्कुल नहीं लेते। काम करते हैं ऊपर, चलो भाई देयर वी गो। इधर अपन का चेस्ट पड़ा हुआ है एंड वाइट स्टार अनलिमिटेड डिस्ट्रक्शन। व्हाट इज दैट गोना गिव मी? यहाँ पे सीरियसली गाइस मुझे ऐसी ऐसी चीजें मिल रही हैं जिसका नाम मैंने पहले कभी सुना ना हो। लेकिन व्हाट आई एम गोना डू इज कि बेडरॉक गोलम से पंगा जरूर लूंगा मैं एंड इसको, अबे यार ये तो उछल ही नहीं रहा। अभी इसको तो मैं उछाल ही नहीं पा रहा भाई, इतना स्ट्रॉन्ग है कि इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सही में यार ये तो बहुत ही इनविंसिबल है। एंड वी आर बैक। तो अभी एक काम करते हैं, ऊपर जाने का मेरे पास टाइम नहीं है, सो लेट्स यूज दिस नेदर स्टार। बेडरॉक ने तो हमारा बहुत बड़ा पोपट कर दिया, लेकिन ये जो ब्लॉक है ना ये सबका पोपट करेगा। तो चलो चलते हैं गाइस TNT के अंदर। 3 2 1 लेट्स डू दिस। और यहाँ पे आई एम नॉट श्योर मुझे क्या होगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ भाई इस चेस्ट के लिए। और यार यहाँ पे TNT गोलम तो भाई मतलब कि मुझे तो सही में दिख ही नहीं रहा था कि भाई ये गोलम है, ये TNT है। लेट्स ओपन दिस शिट। नो 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 नो।